नाम प्यारे की अपने अपने माता पिता की। एक बेटी कहती है अपनी माँ से कि माँ एक बात मुझे बतानी पड़ेगी। और कब कहती है? जब वो विदा होकर उस ससुराल को चलती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ ऐसा मुझ में और बेटी में क्या था जो तूने मुझे पराया कर दिया एक क्षण में। और क्या अपनी माँ से सवाल जवाब करी कि दो हारे के सहारे की मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। कि माँ ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे तूने पराया कर दिया। ये जग कहता है जब बेटी होती है कि तुझे पराए घर जाना है, और जब माँ मैं उस ससुराल जाती हूँ तो वो भी कह देते हैं कि ये पराए घर से आई है। माँ बता दे मुझे ऐसा क्या क्या। और मुझे माँ से मिला मिला यही सिला, मुझे माँ से मिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। सोचती थी कि मैं घर से नहीं जाऊंगी माँ, लेकिन आज जब मैं इस घर से विदा हो रही हूँ तो मुझे वो पल याद आ रहे हैं। माँ मैं नहीं जाऊंगी, माँ मैं नहीं जाऊंगी। और खेली कूदी मेरी से आंगन में हो वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। वो खेली बेटी माँ से मिल लेती है तो पिता की बारी है, लेकिन बेटी सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता को। अगर ससुराल भी चली गई और पिता को एक छींक भी आ जाती है तो फोन करके कहती है पिता गोली ले, दवाई ले लो पापा। और पिता जब विदा होती है बेटी तो छुप कर रोते हैं कि मेरी बेटी नहीं जा पाएगी, टूट जाएगी पूरी। इसलिए पिता से मिलने जाती है बेटी तो पिता छुप कर रोते हैं और उसके सामने आकर कहते हैं बेटी इस घर की कुल की लाज तो तूने बचाई है, उस कुल लाज भी बचाना बेटी। पिता से मिलने जाती है और क्या कहती है? हो जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के
अपने जिगर के टुकड़े को उस घर के हवाले कर रहे हो जिसको तुम जानते भी नहीं हो पिता। ऐसा क्यों? ओ जिससे घर में पली उसे घर से ही माँ, जिससे घर में पले उसे घर से ही माँ। ओ ये कैसी विदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। वो बेटी कहती है कि पिता अगर मैं 2 मिनट ओझल आपकी आंखों से हो जाती थी तो मम्मी से कहते थे कहाँ है मेरी बेटी, लेकिन आज पूरी जिंदगी के लिए उनके हवाले कर रहे हो मेरे पिता। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के समय में बेटियां बचानी बहुत दुश्वार है। अभी कुछ क्षण पहले हरियाणा में 13 साल की बेटी का 30 दानवों ने ऐसा अत्याचार किया है कि वो बेटी पता नहीं किस सहन कर रोई होगी और उसके प्राण कैसे। इतना दुराचार इस कलयुग में चल रहा है। इसीलिए अगर बेटी हो जाती है तो मोहल्ले वालों को भी डरते हैं, बताते हैं कि हमारे बेटी। लेकिन कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन ये बेटी सौभाग्य से हो। लेकिन आज के समय में बेटी इतनी दुराचार कर रही है कि उनको बचाना मुश्किल। बताओ 13 साल की बेटी एक ऑटो में बैठी, उस ऑटो ड्राइवर ने उसे बेच डाला और वहां पर पुलिस भी मिली हुई कि उसकी फोटो खींच अलग अलग भेजा गया। 30 दानव ने उसके साथ अत्याचार किया। अरे दानवों तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम ऊपर जाकर क्या जमा? उस बेटी की रूह कांपी होगी और उसने उस भगवान से मौत मांगी होगी। लेकिन आज ये बेटी जो ससुराल ही जा रही है वही अपने पिता से कहे कि पिता आज उनके मैं पता नहीं कितने ताने सहूंगी। अभी तो मुझे खुशी खुशी ले जा रहे हैं पिता, लेकिन बाद में कितने ताने मारेंगे मैं सह नहीं पाऊंगा। अपने पिता से कहती है हो अच्छा घर सुंदर बड़े देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। ओ जिंदगी भर का ये है बंधन के समझाते हैं घर वाले, के समझाते हैं घर वाले। तो तेरे दिल से दुआ, तो तेरे दिल से दुआ खुश रहना सदा, तेरे दिल से दुआ खुश रहना सदा। ओ कैसी प्रीत निभाई है, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। आज के समय में भी बेटों का बर्थडे मनाया जाता है। अगर बेटी का बर्थडे 3 दिन पहले भी हो तो मना कर देते हैं हम बेटे का मनाएंगे। ये भाभी ने भी किया। अभी 3 दिन पहले इस गुड़िया का भी बर्थडे था, लेकिन कहाँ बेटे के पे होना भैया, मगर ठीक है। लेकिन बेटा अगर बड़ा हो जाएगा ना, बहू आने पर तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ा है, और वो बेटी अगर अपनी ससुराल भी चली गई ना तो वहां से भी पूछती है माँ तुमने खाना खाया नहीं, क्योंकि बेटा एक कुल की लाज बचाता है, लेकिन ये बेटी 2 कुलों की लाज बचाती है। ऐसी होती हैं ये प्यारी बेटियां। अपने ससुराल जाके भी अपने माँ बाप की फिक्र होती है बेटियों को। ऐसी होती हैं बेटियां। और एक भजन और है के साथ समुंदर पार से गुड़ियों की बात
गुड़िया नाला ना पर पापा जल्दी आ जा। जाना। कह दो हारे के सहारे की एक ताली अपनी बेटियों के लिए बजा लीजिए सभी। और थोड़ा भी आनंद आया हो तो मेरी माँ के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्योंकि जब से मैंने अपने घर कीर्तन सबसे पहले हुआ था, जब से मैं बाबा को जाना हूँ कि चमत्कार बाबा करते हैं, और वो चमत्कार मेरी माँ ने कराया था। क्या कि माँ को फोन किया, माँ कीर्तन होना है, माँ बाबा का श्रृंगार कर रही। माँ ने कहा बेटा चिंता मत कर, कीर्तन हो जाएगा। और उस समय मेरे पास 1 रुपया नहीं, और वो कीर्तन कैसे कब हुआ मुझे पता नहीं चला। 3 साल हो गए वो कीर्तन होता आ रहा है। मेरे पिता 7 महीने बेड रेस्ट रहे। माँ मेरे को मिली 31 तारीख को, बेटा अब के कीर्तन नहीं होगा। माँ मैं बताऊंगा, लेकिन लोगों से अगर मांगूंगा माँ तो कहेंगे बाप के पैसा इलाज के लिए मांग रहा है। माँ ने कहा बेटा ठीक है जैसे हो बता दिए। लेकिन बाबा आए और मेरा मान रखा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ होती। कह दो हारे के सहारे की। ये था बाबा का लाडला मेरा बेटा विनय। और मैं एक ही बात कहती हूँ बाबा से, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये देखिए सब ये मामा करके चिल्लाते हैं मुझे। और सही कहूँ मेरे पास अपना बेटा नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटी शादी हो गई है। अभी इसने कहा अपनी बेटियों से कौन प्रेम करता है, आप सबने कहा हम। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के बेटे से प्रेम करती हूँ। मेरी बेटी का बेटा 2.5 साल का है। जिस लायक मैं नहीं थी बाबा, हो जिस लायक मैं नहीं थी बाबा, तूने प्यार किया है, ये तो कर्म है तेरा श्याम, ये तो कर्म है तेरा। ये पीछे बैठा है एक मेरा नालायक बेटा है ये। लेकिन अगर रात को 1 बजे भी फोन करूं ना, 1 बजे बिना घड़ी देखे, ये मेरा विश्वास है कि ये 1:30 बजे मेरे पास होगा। ये कृपा नहीं है तो क्या है? क्या है? शायद मैं जिसे जन्म देती वो मुझे आंख दिखा देता, लेकिन ये जो बाबा के दिए हुए बेटे हैं मेरे, इन्हें मैं रात दिन 24 घंटे किसी भी टाइम फोन करूं, ये मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। और मुझे क्या चाहिए बाबा से? यही तो चाहिए। क्योंकि अंत समय में अगर तब भी ये लोग आएंगे, वो भी बाबा की कृपा से, वो बाबा का ही रूप होगा। कि अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो बाबा। और अब अगर तनिक भी हाजिरी में आनंद आया हो तो क्या करो? नहीं बजाओ, बोलिए श्याम प्यारे की। सारी बाजी तो तू ही ले गया, दिख जयकारे से पता चल रहा है।